बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीशन आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज़ करना है और फैक्टराइज़ करके इस फिल इन द ब्लैंक में इसका आंसर लिखना है। तो इसको फैक्टराइज़ करने के लिए हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स है फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसको फैक्टराइज़ करने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x² और बिटवीन में हमारे पास है 5x। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें तो ये बिटवीन वाला आंसर 5x आ जाए। तो अगर हम 2 का टेबल ही देखें तो 2 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ जाता है और 2 में 3 प्लस करें तो 5 भी आ जाता है। इन दोनों के साथ बिटवीन वाली वैल्यू का वेरिएबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दोनों के साथ साइन हम प्लस के यूज़ करेंगे, 3 + 2 + 5x आ जाएगा और पहली और आखिरी वैल्यू वैसी की वैसे ही, ठीक है। तो यूँ ये वो दो नंबर्स हैं जो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस 5x की प्लेस पे हमने 2x और 3x लिख देना है। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है। x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया और इधर x स्क्वायर था, एक पावर कॉमन लिए, एक बाकी रह गई, उसके बाद प्लस आ गया, x कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग 2 रह गया। इन दोनों में देखें तो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया, इधर से 3 कॉमन लिया, बाकी आ गया x प्लस 6 से 3 कॉमन लें तो रिमेनिंग आ जाएगा 2, ठीक है। 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 टाइम्स 6 है, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। x + 2 दोनों में कॉमन है तो x + 2 आ जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास आ गया x + 3। तो यूँ हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको फैक्टराइज करने से हमारे पास आ गया x + 2 एंड x + 3। इसको हम इस फिल इन द ब्लैंक में पुट कर देते हैं, x + 2 एंड x + 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4a² - 16। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों में देखें तो 4 दोनों में कॉमन है तो हमने 4 इधर से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया a² - 16 से 4 कॉमन लें तो 16 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16। तो क्या आंसर आ गया 4, ठीक है। 16 से 4 कॉमन लें तो रिमेनिंग आ गया 4। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है इसके ऊपर हमें फार्मूला अप्लाई करना है a² - b² का। पहले हम अपनी वैल्यू को a² - b² में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इसका फार्मूला ओपन करेंगे a + b और a - b की फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमें लेके जाना है। तो सबसे पहले हम अपनी इन वैल्यूज़ को a² और -b² में कन्वर्ट करते हैं। a² किसका स्क्वायर है, a का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है और a का स्क्वायर लें तो a² आ जाता है। तो यूँ हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो a² - b² में कन्वर्ट हो गई। अब इसके ऊपर हम फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे a है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जहाँ पे फार्मूला में a आएगा उधर हमें a लिखना है और जहाँ पे b आएगा उधर हमें 2 लिखना है। तो स्टार्ट में है a + b, तो a की प्लेस पे a है प्लस b की प्लेस पे आ गया 2। फिर है a तो a की प्लेस पे यहाँ भी a है, फिर है माइनस तो माइनस आ गया, फिर है b तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 2। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसको हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में पुट कर देते हैं, 4 × a + 2 एंड a - 2। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू थी और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया, फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ओपन फॉर्म में ये आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 4a² + 4ab + फिल इन द ब्लैंक है इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक को हमने पुट करना है कि यहाँ पे क्या जो है वो वैल्यू आ सकती है। तो ये जो वैल्यूज़ उसने हमें गिवन में दे रखी हैं इनकी मदद से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है जो कि है a + b होल स्क्वायर का। अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो हमारे पास a² की भी वैल्यू मौजूद है और 2ab की भी वैल्यू मौजूद है, हमारे पास b² नहीं है। तो हम इन दोनों की मदद से जो है वो b को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, a² + 2ab + b² में। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और a² किसका स्क्वायर है, a का। तो ये इस तरह से ये a² हो गया, ठीक है। उसके बाद है +2 फार्मूला का, तो +2 फार्मूला का लिखा, फिर है a एंड b, ठीक है। तो a हमारे पास आ चुका है, वो है 2a,
ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है वो b फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाए कि हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट हो जाए। तो देखें 2 2 ज़ार 4a आता है, अगर हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a आता है। तो यहाँ पे फिर हमें क्या रिक्वायर्ड है, b रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे b लिख देंगे। इट मीन्स कि फिर आगे क्या है b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे यहाँ पे b ही है, तो इसलिए हम b स्क्वायर लिख देंगे। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको क्लोज करेंगे फार्मूला में तो वो आ जाएगा 2a प्लस b, यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएंगे तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए 2a है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भी b है। तो ये फार्मूला इस तरह क्लोज हो जाएगा। तो हमें तो जस्ट इस वैल्यू की ज़रूरत थी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया है क्या आएगा, b स्क्वायर। तो थर्ड टर्म यहाँ पे जो आएगी वो आ जाएगी b स्क्वायर। तो यूँ 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर इज़ आ कंप्लीट स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर -2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई है, हमने इसकी क्लोज फॉर्म में इसे यहाँ पे लिखना है फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर हम ये लास्ट वाली वैल्यू लिख लेंगे प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और लास्ट पे -2 लिख देंगे। अब एक फार्मूला है जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो अब यहाँ पे a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो पहले हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इन 3 टर्म्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है तो x ओवर y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, तो प्लस आ गया, फिर है b स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को b स्क्वायर कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का और x स्क्वायर x का, तो ये हमारे पास आ गया b स्क्वायर। उसके बाद है -2 फार्मूला का, तो -2 फार्मूला का लिखा, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे क्या आएगा x ओवर y और फिर है b, तो b की प्लेस पे क्या आएगा y ओवर x। तो यूँ देखें अगर ये कट भी हो जाए y से x से, तो रिमेनिंग ये -2 रह जाता है। इधर हम इनके फार्मूलाज ओपन करें तो इनके ऊपर स्क्वायर्स आ जाते हैं। तो यूँ हमने इसको इस फॉर्म में जो है वो अपनी वैल्यू को लिख लिया। अब इस फॉर्म से इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ स्टार्ट में है a, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x ओवर y, तो a की प्लेस पे आ गया x ओवर y। फिर है फार्मूला में माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ -2ab वाला फार्मूला यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ भी बिटवीन में माइनस आएगा। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है y ओवर x, तो आ गया y ओवर x और होल के ऊपर स्क्वायर, तो होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म थी और इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी x ओवर y माइनस y ओवर x होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x ओवर y माइनस y ओवर x और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। तो यूँ इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर y माइनस y ओवर x होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है जिसकी ओपन फॉर्म लिखी हुई है। अब ये कौन सा फार्मूला है, तो अगर हम बुक पे देखें पेज 292 के ऊपर, तो यहाँ पे जो क्यूब का प्लस का फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें देखें तो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और यहाँ पे भी है एक्स प्लस वाई, फिर है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फार्मूला की इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको ओपन करें तो आ जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको क्लोज करें तो ये आ जाता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करें, पहले एक्स को इन तमाम टर्म से और फिर वाई को इन तमाम टर्म से, फिर भी सोल्व करने से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही आता है। तो लिहाजा इन दोनों को सॉल्व करने से यानी एक कंप्लीट फार्मूला है जिसकी ओपन फॉर्म है, और वो कौन सा फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म है और क्लोज फॉर्म में ये फार्मूला क्लोज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 16 इज है। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है एक्स 4 माइनस 16 को। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमें अप्लाई करना है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करें तो आ जाएगा ए प्लस बी, फिर है माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 16 इसको ओपन करें तो आ जाएगा ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो पहले तो हमें अपनी वैल्यू को ए स्केयर माइनस बी स्केयर में लिखना है। x4 किसका स्केयर है, एक्स स्केयर का स्केयर लिया जाए तो x4 बन जाता है। माइनस 4 की 16 किसका स्केयर है, 4 का। अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। तो यूँ हमारे पास ए स्केयर के लिए यहाँ आ गया एक्स स्केयर का स्केयर, माइनस बी स्केयर के लिए यहाँ पे आ गया 4 स्केयर। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो पहले है ए, तो ए की प्लेस पे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर, फिर है बी तो प्लस बी की प्लेस पे आ गया 4, ठीक है। उसके बाद है ए, तो ए की प्लेस पे आ गया एक्स स्केयर, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है बी तो बी की प्लेस पे आ गया 4, ठीक है। अब इसको आगे हमने मज़ीद जो है वो ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ये जो एक्स टू द एक्सपोनेंट एक्स स्केयर प्लस 4 है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे दोबारा से हमें इसी फार्मूला को अप्लाई करना है। वो कैसे, ए स्केयर की फॉर्म में एक्स स्केयर को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा एक्स का स्केयर माइनस 4 किसका स्केयर है, बी स्केयर, तो 4 को बी स्केयर के लिए यानी 2 स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो ए की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा, ये हमने वैसे का वैसे ही लिखा, और ए है फार्मूला में तो ए की प्लेस पे आ गया एक्स, प्लस है फिर बी है तो बी की प्लेस पे आ गया 2, उसके बाद फिर ए है तो ए की प्लेस पे आ गया एक्स, माइनस फिर बी है तो बी की प्लेस पे आ गया 2, ठीक है। तो यूँ x4 माइनस 16 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको इस फिल इन ब्लैंक में आंसर को लिख देते हैं। फैक्टराइज फॉर्म इसकी क्या आ गई है, एक्स स्केयर प्लस 4, उसके बाद x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इस पोलिनोमियल का अगर x माइनस 2 फैक्टर हो तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है कि ये हमने पोलिनोमियल लिख लेना है, और वो है p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2kx प्लस 8। अब उसने कहा है कि जो हमने उसने हमें फैक्टर दिया है उसको हमने 0 के इक्वल ले लेना है, ठीक है, और माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हमने इस पोलिनोमियल में पुट कर लेना है। p x की प्लेस पे आ गया 2, इधर भी x की प्लेस पे आ गया 2, और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, प्लस 2k आ गया, और यहाँ भी x है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू 2 आ गई, प्लस 8। p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, अब 2 का स्केयर लेंगे तो 2 के स्केयर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 4, प्लस इस 2k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4k हो जाएगा, प्लस आ गया 8। उसके बाद p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 और 8 12, ठीक है, और प्लस ये 4k। अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि x माइनस 2 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो जब कोई नंबर फैक्टर हो हमारे पोलिनोमियल का तो जो रिमाइंडर है वो इक्वल 0 के आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे r इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिहाजा p ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 0 के। तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या आया है, 12 प्लस 4k, तो p ऑफ 2 की प्लेस पे हम लिखेंगे 12 प्लस 4k, और इज़ इक्वल टू आ गया ये 0। p ऑफ 2 की वैल्यू इधर पुट की और इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब इधर से जो है हम बासानी k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। प्लस 12 उधर जाएगा दूसरी साइड पे तो उधर जाके माइनस 12 हो गया, ठीक है, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। k इज़ इक्वल टू 4 1 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देंगे, देन k इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जो उसने पोलिनोमियल दिया हुआ था इसमें कि x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करके इस पोलिनोमियल में पुट किया है, ठीक है, और इस तरह रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और वो इक्वल आ गया -3 के।